Let's start chapter number 2. Its title is How the Dog Found Himself a New Master. It means कैसे एक डॉग ने अपने लिए एक नए मालिक को ढूंढा. बच्चों, आपको पता है कि डॉग और वुल्फ एक दूसरे से रिलेटेड हैं और आप ये भी जानते हैं कि सदियों से इंसान जंगली जानवरों को पालतू बनाता आया है. आज जो स्टोरी हम रीड करने जा रहे हैं वो इसी बारे में है कि कैसे डॉग एक पालतू जानवर बना. बट बिफोर स्टार्टिंग रीडिंग, लेट्स सी डिफिकल्ट वर्ड्स एंड phrases with their meanings. So first phrase is ill pleased. It means sad, यानी जो खुश ना हो. Second word is kinsman. It means a relative, यानी रिश्तेदार. Next word is fierce. It means frightening, यानी डरावना. Next one is phrase and it is take up service with. It means किसी का दास या फिर नौकर बन जाना. Next word is darted. It means अचानक तेजी से बढ़ना. Next phrase is come over you. It means प्रभावित होना यानी affected होना. Next word is dared. It means कुछ करने की हिम्मत दिखाना. Next word is cliff. It means चट्टान. These are the words and phrases. Let's start reading. Now listen carefully. How the dog found himself a new master. Dogs were once their own masters and lived the way wolves do, in freedom, until a dog was born who was ill pleased with this way of life. एक बार जो डॉग्स हैं वो अपने मास्टर्स खुद हुआ करते थे और जिस तरह से वुल्फ्स आज़ादी की ज़िंदगी जीते हैं वो भी ऐसी ही लाइफ जीते थे. ऐसा तब तक था जब तक कि एक ऐसा डॉग पैदा नहीं हुआ जो इस तरह की लाइफ के तरीके से खुश नहीं था. He was sick and tired of wandering about by himself, looking for food and being frightened of those who were stronger than he. ये जो डॉग था वो बीमार था और वो अपने लिए अपने आप भोजन की तलाश के लिए जाना और अपने से ताकतवर जानवरों से हमेशा डरते रहना, इस तरह की चीज़ों से वो थक चुका था. He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth, and he set out to find such a master. तो उसने इस बारे में विचार किया, सोचा और फिर उसने ये डिसाइड किया कि उसके लिए क्या अच्छा है. तो उसने ये डिसाइड किया कि वो एक ऐसे का सर्वेंट बनना चाहेगा जो कि इस धरती पर सबसे ज़्यादा ताकतवर हो. एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच अ मास्टर. और वो इस तरह के मालिक की तलाश के लिए चल पड़ा. He walked and he met a kinsman of his, a big wolf, who was as strong as he was fierce. तो फिर वो चलता गया और वो अपने ही एक रिलेटिव जो उसके जैसा लगता था ना, तो उससे मिला. वो कौन था? एक बड़ा भेड़िया. वो इतना स्ट्रांग था जितना कि वो देखने में भयानक लगता था उतना ही वो स्ट्रांग था. Where are you going, dog? The wolf asked. अब भेड़िए ने उससे पूछा कि डॉग तुम कहाँ जा रहे हो? I am looking for someone to take up service with. तो उसने कहा कि मैं एक ऐसे की तलाश में जा रहा हूँ जिसके यहाँ मैं काम कर सकूँ या जिसको मैं अपना मालिक बना सकूँ. Would you like to be my master, wolf? तो उसने भेड़िए से कहा कि क्या तुम मेरे मालिक बनना पसंद करोगे? I don't see why not, the wolf said. And this agreed upon. The two of them went on together. wolf ने कहा कि मुझे तो ऐसी कोई बात नहीं लगती कि मैं मना करूं. तो वो मान गया और फिर वो दोनों साथ साथ चल पड़े. They walked and all of a sudden the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest. अब वो चलते गए तब अचानक एकदम से
जो वुल्फ था उसने अपनी नाक को ऊंचा किया और उसने कुछ सूंघा, स्निफ्ड मतलब सूंघा, एंड डार्टेड क्विकली ऑफ द पाथ, और वो उस रास्ते से तेजी से दौड़ गया। कहाँ पर दौड़ गया? झाड़ियों में। और फिर वो रेंगता और रेंगता घने जंगल में चला गया। अब डॉग जो ये देख रहा था वो ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हुआ। द डॉग वॉज मच सरप्राइज्ड। व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, ही आस्क्ड। उसने अपने मालिक से पूछा, ये तुम्हें क्या हो गया? व्हाट हैज फ्राइटेंड यू सो, किस चीज ने तुम्हें इतना डरा दिया? कांट यू सी देयर इज अ बियर आउट देयर एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, यू एंड मी। अब उसने बताया कि क्या तुम देख नहीं रहे हो कि वहां पर एक रीछ है और वो हम दोनों को खा सकता है, यानी तुम्हें और मुझे। Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him, and he left the wolf and asked the bear to be his master. अब जब उसने ये देखा कि जो रीछ है वो वुल्फ से भी ज़्यादा स्ट्रोंगर है, ताकतवर है, तो डॉग ने डिसाइड किया कि अब वो उसे अपना मालिक बनाएगा। तो उसने भेड़िए को छोड़ दिया और उसने रीछ से पूछा कि क्या तुम मेरे मालिक बनोगे? द बियर एग्रीड टू दिस रेडिली। तो जो रीछ था वो इस बात के लिए जल्दी से तैयार हो गया। एंड सैड, लेट अस गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउज। उसने कहा कि आओ चले और हम गायों का एक झुंड ढूंढते हैं। I'll kill a cow and then we can both eat our fill. तो उसने कहा कि मैं एक गाय को मारूंगा और तब हम दोनों का उससे पेट भर जाएगा, यानी हम उसे पेट भरकर खा सकते हैं। They walked on and soon saw a herd of cows. But just as they were about to come up to it, they were stopped by a terrible noise. अब वो चलते गए और जल्दी ही उन्होंने एक गायों का झुंड देखा, पर जैसे ही वो उनके पास पहुंचने वाले थे कि एक खतरनाक आवाज सुनकर वो रुक गए। द काउज वर मूविंग लाउडली एंड रनिंग इन अ पैनिक इन ऑल डायरेक्शंस। जो गायें थी वो बहुत तेज आवाज में रंभा रही थी और वो घबराहट से सभी डायरेक्शंस में दौड़ भी रही थी। द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री and then he too ran hastily deeper into the forest. अब जो रीछ था उसने एक पेड़ के पीछे से देखा और वो भी जल्दी से दौड़ते हुए घने जंगल में चला गया। Now why did I have to come here? said he to the dog. अब उसने कहा कि मैं यहाँ पर आया ही क्यों? It is the lion who rules the forest in these parts. उसने कहा ये तो शेर है जो कि पूरे जंगल पर राज करता है। The lion, who is he? अब डॉग ने पूछा, लायन ये कौन है? Don't you know? He is the strongest beast on earth. तो उसने कहा कि क्या तुम नहीं जानते? वो तो धरती पर सबसे ज्यादा ताकतवर जानवर है। Well then, I'll say goodbye to you. Bear, I want a master who is stronger than anyone on earth. उसने कहा अच्छा तो फिर मैं तुम्हें विदा यानी गुड बाय बोलता हूँ रीच, और मैं अब एक ऐसा मालिक चाहता हूँ कि जो इस धरती पर सबसे ज्यादा स्ट्रोंगर हो, ताकतवर हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर। अब जो डॉग है वो लायन के पास ये पूछने गया कि क्या वो उसका मालिक बनेगा। The lion agreed to it, and the dog stayed with him and served him for a long, long time. अब शेर जो था वो इस बात से सहमत हो गया। अब जो डॉग है वो अब शेर के साथ रहने लगा और उसने एक बहुत लंबे लंबे समय तक उसकी सेवा की। It was a good life, and he had nothing to complain of, for there was no stronger beast in the forest than the lion. And no one dared touch the dog or offend him in any way. अब ये जो उसकी लाइफ थी ये अच्छी थी क्योंकि उसे किसी तरह की कोई कंप्लेन यानी शिकायत नहीं थी, क्योंकि शेर से ज्यादा कोई भी ताकतवर जानवर जो है वो जंगल में
नहीं था, इसलिए कोई भी ये हिम्मत नहीं कर पाता था डॉग को छूने की या किसी भी तरह से उसको तकलीफ देने की. But one day the two of them were walking side by side along a path that ran amid bare cliffs, when all of a sudden the lion stopped. पर एक दिन जब दोनों एक ऐसे रास्ते से जा रहे थे, एक चट्टान के रास्ते से जो कि तंग रास्ता था वहाँ का, तभी अचानक शेर जो है वो रुक गया. He gave a great roar and struck the ground angrily with his paw with such force that a hole formed there. अब जो शेर है वो तेज गरजने लगा और उसने जमीन पर अपना पंजा इतनी जोर से इतनी ताकत से मारा कि वहां पर एक गड्ढा बन गया. देन ही बिगेन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली, और तब वो वहां से चुपचाप वापस चला गया. वॉट इज इट मास्टर, इज एनीथिंग रॉन्ग, आस्क्ड द डॉग सरप्राइज्ड. अब डॉग ने उससे पूछा हैरान होकर कि मास्टर क्या कुछ गड़बड़ है. आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे, द लायन सेड. शेर ने कहा कि मुझे इस रास्ते से एक आदमी की स्मेल आ रही है. वी शुड बेटर रन फॉर इट और वी विल बी इन ट्रबल. तो उसने कहा कि हमारे लिए ये अच्छा होगा कि हम यहाँ से दौड़कर चले जाएं, नहीं तो हम मुसीबत में फंस जाएंगे. ओह वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू लायन. अब डॉग ने उससे कहा अच्छा तो फिर मैं तुम्हें विदा कहना चाहूँगा. आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ. उसने कहा कि मुझे एक ऐसा मालिक चाहिए जो कि धरती पर सबसे ज़्यादा ताकतवर हो. एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन एंड ही स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फेथफुली. और फिर जो डॉग है वो जाकर आदमी से मिला और फिर वो उसके साथ रहने लगा और उसने वफादारी से उसकी सेवा की. दिस हैपन लॉन्ग लॉन्ग अगो, बट टू दिस डे द डॉग इज मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नोज नो अदर मास्टर. ये जो बात है ये बहुत बहुत पहले हुई, पर आज के दिन जो डॉग है वो मैन का सबसे ज़्यादा और सच्चा सर्वेंट है और उसने आज तक किसी और को अपना मालिक नहीं बनाया. सो दिस वॉज अ ब्यूटिफुल स्टोरी of a dog, how the dog found himself a new master. Thanks for watching this video and must like and share this video with your friends, and don't forget to subscribe my YouTube channel for watching new upcoming videos.